बाखूब वाकिफ़ हैं, जिसके बारे में अल्लाह के रसूल ने फरमाया इन्नल हुस्ना मिस्बाहुल हुदा व सफ़ीनतुन निजात। बेशक हुसैन हिदायत का चिराग है और निजात की किश्ती है। लेकिन अगर आप और करें कुरान मजीद में जहाँ रसूल ने लफ्ज़ निजात की कश्ती का इस्तेमाल किया, वही कुरान मजीद में भी निजात की कश्ती का तज़किरा किया। सूरह अनकबूत आयत नंबर 15 अल्लाह ने इरशाद फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फ़अनजयनाहु व अस्हाबल सफ़ीना वजअलनाहा आयतल लिल आलमीन। और फिर हमने नूह को निजात दी और अस्हाबुल सफ़ीना को निजात दी और वजअलनाहा आयतल लिल आलमीन। और इस निशानी को आलमीन के लिए हमने एक बेहतरीन निशानी बना दी ताकि लोग इसको क़यामत तक याद रखें। आखिर जनाब नूह की कश्ती में ऐसी कौन सी निशानी है जो क़यामत तक के लोगों के लिए, पूरे आलमीन के लिए अलामत और निशानी बन गई। बस इस आयत पर गौर कीजिएगा। अगर दुनिया का मुसलमान कुरान मजीद की आयत पर तवज्जो कर लेता तो आज दीन इस्लाम में 73 फिरके न बनते। अगर दीन देना होता तो अहले बैत के घराने से ले लेता, नमाज का तरीका लेना होता तो अहले बैत के घराने से लेता, रोजे के अफ्तार का वक्त लेना होता तो अहले बैत के घराने से लेता, एहराम बांधने का तरीका लेना होता तो अहले बैत के घराने से लेता। इसलिए कि ये वो घराना है जो घर तक महदूद नहीं है। अली घर में भी रसूल के साथ, अली मैदान में भी रसूल के साथ, अली मिंबर में भी रसूल के साथ, अली मेहराब में भी रसूल के साथ, अली चादर के अंदर भी रसूल के साथ, अली चादर के अंदर भी रसूल के साथ, अली के मिंबर पर रसूल के साथ, अली मैदान मुबाहिला में रसूल के साथ, अली बिस्तरे रसूल पर रसूल के साथ। कहाँ कहाँ अली नहीं थे? हर जगह जहाँ रसूल था वहाँ अली था, जहाँ अली था वहाँ रसूल था। तो लेना दीन उससे चाहिए कि जो हर वक्त रसूल के साथ रहता हो। मुसलमान कुरान तो पढ़ता है, कुरान समझने के लिए उसका दामन नहीं थामता। जो रसूल के साथ रहकर कुरान की तालीम हासिल करता रहा हो, इसलिए कि इंसान ने उनसे कुरान लिया, उनसे नमाज ली, उनसे रोजा लिया, उनसे हज के फराइज लिए कि जो सिर्फ रसूल के साथ घर तक थे, घर तक नहीं थे, घर तक थे, घर तक नहीं थे। हर सहाबी कितना ही बुलंदर हो, लेकिन रसूल के दर पर आकर उसकी हैसियत खत्म हो जाती है। अब रसूल के घर में दाखिल नहीं हो सकता जब तक रसूल इजाजत न दे। लेकिन कुर्बान जाऊं, अहले बैत पर रसूल के घर में जाने के लिए रसूल की इजाजत की जरूरत नहीं। रसूल का सहाबी अगर किसी आयत की तफसीर बताना चाहे तो मस्जिद की बता सकता है, मैदान की बता सकता है, घर के बाहर की बता सकता है, लेकिन घर के अंदर की नहीं बता सकता। यही वजह है चादर तत्हीर के अंदर आने के बाद जब आयत इन्नमा युरीदुल्लाह नाजिल हुई तो मेरे अहले सुन्नत बिरादरान ने आयत की तफसीर लिखते लिखते कहीं ना कहीं कुछ लोगों ने अहले बैत को नजरअंदाज किया, इसलिए कि आयत घर में उतरी थी, ये लोग घर के बाहर वाले थे। लेकिन घर की आयत की तफसीर घर वाले बताया करते हैं। लेकिन जब उम्मे सलमा से पूछा गया जो घर में रहने वाली बीवी है, बताती है ये आयत उस वक्त नाजिल हुई जब एक चादर के अंदर पंजतन का नूर जमा हो गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम अपनी दीन, अपनी नमाज, अपना रोजा, अपने हज उनसे लेते हैं जो अहले बैत हैं, रसूल के घराने वाले हैं। यही तो बताएंगे कि क्या हुआ, आयत कब नाजिल हुई, किसकी शान में नाजिल हुई, किसके लिए नाजिल हुई। यही वजह है कि हमने नमाज वैसे पढ़ी जैसे अली ने पढ़ी, रोजा वैसे रखा जैसे अली ने रखा, हज वैसे किया जैसे अली ने किया। और ये हम ही नहीं, अली से पहले बहुत सी मदीने में नमाजें पढ़ाई गई। अगर सबकी नमाजें रसूल जैसी थी तो फिर क्या वजह है कि जब कुछ लोगों ने अली के खलीफा बनने के, ज़ाहिरी तौर पर खलीफा बनने के बाद, खिलाफत के ऐलान के बाद अली के पीछे नमाज पढ़ी तो ये कहते हुए नजर आए आज नमाज वैसे पढ़ी जैसे रसूल पढ़ा करते थे। तो पता चला
इससे पहले जितनी नमाजें हुई वो रसूल जैसी नहीं थी, जितने रोजे हुए वो रसूल जैसे नहीं थे। हमने नमाज कैसे पढ़ी? जैसे अली पढ़ते हैं, अली ने वैसे पढ़ी जैसे रसूल पढ़ते हैं, रसूल ने वैसे पढ़ी जैसे जिब्राइल बताते हैं, जिब्राइल ने वैसे बताया जैसे खुदा ने बताया। आज हम जुलूस निकाल रहे हैं और दुनिया कहती है हुसैन करबला में हार गए थे। दुनिया में कोई ऐसी कौम नहीं, कोई ऐसा इंसान नहीं जो अपनी हार का जुलूस निकालता हो। जुलूस हमेशा जीतने वालों के निकलते हैं, हारने वालों के नहीं निकलते। हम जुलूस निकाल कर दुनिया वालों को बताते हैं हुसैन करबला में हारे नहीं हैं, हुसैन करबला में जीते हैं। इसलिए अगर हारने के बाद लश्कर का परचम झुक जाए तो समझो हार गए, अगर कत्ल होने के बाद परचम बुलंद हो जाए तो यह जीत का ऐलान है। लेकिन करबला में अब्बास का आलम बुलंद हुआ, हुसैन का सर बुलंद, हुसैन का सर बुलंद हुआ। जिस सर को झुकाने चले थे उसी सर को उठाकर चले, इसलिए कि ये चाहते थे हुसैन का सर कटने के बाद झुक जाए। लेकिन कमाल है अल्लाह ने क्या निजाम बनाया, जिसने सर काटा वही सर उठाकर चला, वही सर बुलंद करके चला और दुनिया में ऐलान करता हुआ चला। जिसका सर ये सोच कर काट रहा था कि ये सर कटने के बाद झुक जाएगा, लेकिन वो सर उठाकर बता रहा है ये सर न पहले कभी झुका है, क्या कभी झुकेगा। झुकने के लिए आए ही नहीं है, ये तो वो है जिसके दर पर फरिश्ते भी सर झुकाते हैं, ये वो दर है जिसके घर पर सहाबा भी सर झुकाते हैं। मैंने आपकी खिदमत में आयत अर्ज की, अल्लाह ने फरमाया कि वा सहाबल सफीना, हमने निजात दी नूह को और निजात दी असहाब सफीना को। है परवरदिगार तूने ये क्यों ना कहा फानजैना हो वा असहाबहू, मैंने निजात दी नूह को और असहाबे सफीना को। वो सहाबा जो सफीने पर सवार थे उनको निजात दी। मुसलमानों गौर करो, कुरान की आयत ने बताया हर सहाबी काबिले निजात नहीं होता। जो कश्ती निजात पर सवार हो जाए वही सहाबी निजात पाता है। फानजैना हुआ असहाबल सफीना, हमने निजात दी नूह को और असहाबे सफीना को। असहाबे सफीना वो है जो कश्ती निजात पर सवार हो जाए, ये तो कश्ती नूह थी। अब रसूल ने फरमाया मेरे अहले बैत की मिसाल कश्ती नूह की मानिंद है, जो इसमें सवार हो गया वो निजात पा गया, जिसने रूह गर्दानी की वो गर्क हो गया। तो अब हम ये नहीं देखेंगे कौन रसूल का सहाबी है कौन रसूल का सहाबी नहीं, हम तो ये देखेंगे कौन सा सहाबी कश्ती अहले बैत पर सवार है और कौन सा सहाबी कश्ती अहले बैत से दूर। लिहाजा जो इस कश्ती पर सवार होगा वही निजात पाएगा। अब सुनिए जुमला, इसलिए कि हमने जुलूसों में देखा, हमने देखा कि तारीख पढ़ने के बाद जितने भी लोग हैं वो पानी न पीने की वजह से हलाक हो जाते हैं। जमीन को पानी ना मिले खत्म हो जाए, परिंदों को पानी ना मिले हलाक हो जाए, इंसानों को पानी ना मिले हलाक हो जाए। लेकिन करबला में दस्तूर बदल गया, पानी पीने वाले मर गए, प्यासे रहने वाले आज भी जिंदा है। जो प्यासे थे वो आज भी जिंदा है, जो पानी पीते रहे तारीख ने उसे मुर्दा कर दिया, तारीख ने उसे मिटा दिया। आज यहाँ पर कोई जिंदा नहीं है। हम अपनी मजलिसों में, हम अपने जुलूसों में नारे लगाकर बताते हैं, हमारे हर एक नारे का मकसद है। मैं नारा लगाऊं उसके बाद उसका फलसफा बयान करूंगा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारा हैदरी, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या अब्बास,
सिस्तानी। अब सुनिए, हमने जितने भी नारे लगाए, हर नारे का हमारा एक मकसद है। हमने कहा नारे तकबीर, हमने कहा अल्लाहू अकबर, नारे तकबीर लगाकर बताया हमारा ताल्लुक कुफ्र से नहीं है। नारे तकबीर लगा के बताया हमारा ताल्लुक कुफ्र से नहीं है। नारे रिसालत का नारा लगा के बताया हमारा ताल्लुक मुशरिकीन से नहीं है। नारे हैदरी नारा लगा कर बताया हमारा ताल्लुक मुनाफिकीन से नहीं है। नारे हैदरी लगा कर बताया हमारा ताल्लुक मुनाफिकीन से नहीं है। और लब्बैक या हुसैन का नारा लगा कर बताया हमारा ताल्लुक यजीदियों से नहीं है। जिंदाबाद 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 लब्बैक या हुसैन का नारा लगाकर दुनिया वालों को बताते हैं हम हुसैनी हैं, हमारा ताल्लुक यजीदियों से नहीं है। हमने लब्बैक या अब्बास का नारा लगाकर दुनिया वालों को बताया हम बावफा के मानने वाले बावफा कौम है, गद्दार से हमारा ताल्लुक नहीं है। लब्बैक या अब्बास का नारा लगाकर बताया हम वफादार कौम है, गद्दारों से हमारा ताल्लुक नहीं। लब्बैक या ज़ैनब का नारा लगाकर बताया हमारा ताल्लुक गैरतमंदों से है, बेगैरतों से नहीं है। हमारा गैरतमंदों से वास्ता है, बेगैरतों से नहीं। आप सुनिए जुमला, अब ये जो दो नारों का इजाफा होता है, लब्बैक या खामेनी, लब्बैक या सिस्तानी, ये इस दौर की जरूरत इसलिए है कि इन दोनों का फलसफा है। लब्बैक या खामेनी लगाकर हम बताते हैं हमारा ताल्लुक अखबारियों से नहीं है। हमारा ताल्लुक अखबारियों से नहीं है। लब्बैक या सिस्तानी का नारा लगाकर हम दुनिया वालों को बताते हैं हमारा ताल्लुक मलंगियों से नहीं है। इसलिए हम ये नारे लगाकर बताते हैं हम न काफिर हैं, हम ना मुशरिक हैं, हम ना मुनाफिक हैं, हम ना बेगैरत हैं, हम ना यजीदी हैं, हम ना अखबारी हैं, हम ना मलंगी हैं, हम सिर्फ हुसैनी हैं। हम सिर्फ हुसैनी हैं। इसलिए जिस मकसद के लिए हुसैन ने करबला में सब कुछ कुर्बान कर दिया वो इसी हुसैन के मानने वाले हैं। बस अब मैं आपकी ज़हमत को तमाम कर रहा हूँ, यहाँ से नकाबत का आगाज। लेकिन हाँ, मुसाहिब पढ़ूंगा और इसके से पहले आज जो मुसाहिब पढ़े गए जनाब सकीना के मुसाहिब आपने सुने, लेकिन आज रोज़े चहलुम है। आज रोने के लिए मुसाहिब की जरूरत नहीं, आज रोने के लिए मुसाहिब की जरूरत नहीं। क्या चहलुम किसे कहते हैं? जब कोई दुनिया से जाता है उसका चहलम मनाया जाता है, लेकिन जो चहलम के मसाइल हैं वो अभी तबर्रुकात बरामद होंगे। लेकिन तबर्रुकात से पहले एक तमहीद बता दूं, जब लुटा हुआ काफिला कैद होकर शाम पहुंचा है तो शाम में कई एक साल तकरीबन के बाद सैयद सज्जाद को यजीद ने दरबार में बुलाया। कहा हमने फैसला किया है कि आप लोगों को घर वापस भेज दिया जाए, रिहा कर दिया जाए। चाहो तो मदीने में रह लो, चाहे तो यहाँ पर रह सकते हो। सैयद सज्जाद ने जुमला कहा, जब तक अपनी फूफी अम्मा से मशवरा न कर लूँ मैं कोई जवाब न दूँ। आए सैयद सज्जाद, गए थे तो हाथों में हथकड़ी थी, पाँव में बेड़ियाँ थी। जब वापस आए तो न हाथों में हथकड़ियाँ हैं न पाँव में बेड़ियाँ हैं। ज़ैनब भड़क गई, क्या देखा कि आज कैसा रवैया है? सैयद सज्जाद, ये गले की तोप कहाँ गई? हाथों की हथकड़ियाँ कहाँ गई? पाँव की बेड़ियाँ कहाँ गई? कब हुई अम्मा? यजीद को अब अपनी हुकूमत का खतरा हो गया है, इसलिए कि अब शाम वालों को पता चल गया हम बागी नहीं हैं, हम रसूल के नवासियाँ हैं, हम रसूल के नवासे हैं।
अब यजीद को अपनी हुकूमत का खतरा है, उसने चाहे हमें रिहा कर दे। फूफी अम्मा यजीद कहता है कि तुम्हें इख्तियार है, चाहो तो यहीं रुक जाओ, चाहो तो मदीना वापस चले जाओ। फूफी अम्मा आपका क्या फैसला है? ज़ैनब तड़प कर कहती है, ऐ मेरे यार यजीद से कहो कि अभी जाने का तो बाद में सोचना, ज़ैनब की एक तमन्ना है, पहले हुजरे का एहतमाम करवा दे। ज़ैनब अपने भैया का मातम करना चाहती है, ज़ैनब मातम किए बगैर न जाएगी। ज़ैनब के लिए हुजरे का एहतमाम हुआ। हाँ जनाब ज़ैनब, देखिए आसमान भी रोने के लिए आमादा है, आज रोने में मुखन्ना हो, आज जमीन भी रोएगी, आसमान भी रोएगा, इसलिए कि हुसैन पर रोने के लिए बहन ज़ैनब जा रही है। अजरकुम अल्लाह। एक मरतबा ज़ैनब ने कहा हुजरे का एहतमाम हो, और यजीद से कहना मुझे भैया के लिए रोने के लिए हुजरे का एहतमाम हो, और जो हमारा सामान लूटा है वो वापस कर दिया जाए। हुजरा आमादा हुआ, जनाब ज़ैनब बैठी, शाम की औरतों में ऐलान हुआ, औरतें आना शुरू हुई, एक एक औरत आती गई, एक एक बीवी के करीब जाती रही, पूछती रही तुम्हारा कौन मरा है? तो रबाब कहती है मेरा असगर मर गया, उम्मे फरवा कहती है कासिम मर गया, उम्मे लैला कहती है अकबर मर गया। सारी बीवियां अपने अपने बचाए बताती रही। जब शाम की औरतों ने ज़ैनब के करीब आकर पूछा तुम्हारा कौन मरा, तुम्हारा कौन मरा? ज़ैनब तड़प कर कहती है मेरा माचाया हुसैन, मेरा माचाया हुसैन कत्ल कर दिया गया। हाँ बीवियां बैठी, रोना शुरू किया। आया सैयद सज्जाद, हमारे तबर्रुकात जो लूटे गए थे वो वापस लाए गए। ऐलान हुआ, तबर्रुकात आए, पहली चादर आई रबाब की चादर, ज़ैनब की चादर, उम्मे कुलसूम की चादर, अब एक चादर आई नन्ही सी चादर, 4 साल की सकीना की चादर, और रबाब उठी, चादर को सीने से लगाया, ने शाम में गई, सकीना के कब्र पर बिछाने के बाद मेरी बेटी सकीना तुझे बड़ा एहसास था, तुझे मेरी राई का बड़ा एहसास था, ये मेरी बच्ची तेरी लुटी हुई चादर, मेरी लुटी हुई चादर आ गई मेरी बच्ची, अपनी चादर ले ले। हाँ अब तबर्रुकात आए, एक एक सर आता रहा, ओनो मोहम्मद का सर, कासिम का सर, अली असगर का सर, अली अकबर का सर, अब्बास का सर, सबके सर आते रहे। जब अकबर का सर आया उम्मे लैला ने बढ़कर के लिया, कासिम का सर आया उम्मे फरवा ने बढ़कर के लिया। हाँ जब सर आते रहे, अली असगर का सर आया, रबाब ने बढ़कर लिया। जब 2 सर आए ओनो मोहम्मद के सर, कोई बीवी ना उठी। एक इंसान ने बोला क्या इनकी मां मर गई, क्या इन बच्चों की मां मर गई? एक मरतबा उम्मे कुलसूम तड़प कर कहती ए बीबी ऐसा न कह, इनकी मां ज़ैनब ने कसम खाई है जब तक भैया का मातम न करेगी अपने बच्चों का मातम न करेगी। सुनिए एहसास किया, हाँ आज बरसने का तुझे पूरा हक है, बरसेगा और ऐसा बरसेगा कि पता चले सिर्फ जमीन वाले नहीं होते, सारे सराय देखे सराते गए। अब आया खरे अब्बास, उलेमा कहते हैं तश्त पर अब्बास का सर था और सर कटा हुआ था, उस सर की अब्बास की आंखें खुली हुई, सर को लेकर आगे बढ़ा, पहले उठाया, आगे बढ़कर के लिया जनाबे उम्मे कुलसूम ने, सीने से लगाया। भैया मेरी कोई औलाद नहीं थी, हर बीबी ने आगे बढ़कर सर लिए, ज़ैनब हुसैन के सर की मुंतज़िर है, लेकिन उम्मे कुलसूम का कोई नहीं। अब्बास तुम मेरी तरफ से कुर्बान हुए थे। उम्मे कुलसूम ने करीब किया, एक मर्तबा ज़ैनब ने देखा, कहा उम्मे कुलसूम ला मेरे गैरतदार भैया का सर मेरे हवाले कर। दर्द आगे बढ़ा, सुनिएगा जुमला, रोते हुए जाएंगे। जब सर ज़ैनब के आगोश में आया, रिवायत कहती है
जब तक उम्मे कुलसूम के हाथ में सर था आंखें खुली हुई थी, जब ज़ैनब के हाथों में आया आंखें बंद हो गई। ज़ैनब नहीं अब्बास, आज नहीं, आज आंखें खोलो मेरे भाई, आज ज़ैनब के मुसाहिब सुनाओ। ज़ैनब, अब्बास, आज भाई मैंने की देखा, मैंने करबला से कूफा, कूफे से शाम तेरे सर की तरफ नहीं देखा, लेकिन आज अब्बास आंखें खोल कर देखो, अब्बास ये बाजू देखो, ये नसक के निशान देखो, अब्बास ये ताज़ियारों के निशान, अब्बास आज ज़ैनब के मुसाहिब सुनाओ। सर आ गए, मैं मुख्तसर कर रहा हूँ, आ गए सर, बैन हो गए, काफिला चला, मदीने पहुंचा, मेरी माए बहनें खड़ी हैं, औरतों के अंदर, बहनों के अंदर एक सिफत पाई जाती है, वो क्या है? जब कोई बेटी और बहनों को तकलीफ पहुंचती है वो सारे मुसाहिब दिल के दर्द मां को बताती है। जब ससुराल जाती है, खुदा न खास्ता ससुराल में कोई उसको तकलीफ पहुंचाए, ये बाप को नहीं बताती, ये माँ को सारे दर्द बताती है। ज़ैनब ने सारे दर्द सीने में रखे, जब लुटकर मदीना गई, घर नहीं गई, पहले नाना की कब्र पर गई, उसके बाद माँ फातिमा की कब्र पर गई, माँ की कब्र पर लिपट कर कहती है, अम्मा ज़ैनब लुट कर आ गई, अम्मा लुट कर आ गई, अम्मा, अम्मा आज ज़ैनब दिल के दर्द बताएगी, अम्मा, अम्मा मैंने कूफा से शाम क्या क्या देखा, अम्मा मैंने करबला में क्या देखा, अम्मा सुनो आज तफसील से बताती हूँ। पहला ताबूत आने वाला है हबीब इब्न मज़ाहिर का। ज़ैनब ने माँ के कब्र से लिपट कर कहा, अम्मा करबला में 9 लाख का लश्कर भैया हुसैन को कत्ल करने के लिए जमा हो गया, अम्मा जब हुसैन के साथ कोई ना आया, लश्कर पर लश्कर बढ़ रहा था, लेकिन मेरे भैया का कोई चाहने वाला ना आया, तो मैंने एक मरतबा भैया हुसैन से कह दिया, भैया आप भी किसी को खत लिखकर बुला ले। ज़ैनब की फरमाइश पर हुसैन ने हबीब इब्न मज़ाहिर को खत लिखा, हबीब इब्न मज़ाहिर अस्सलाम वालेकुम, हबीब तुझ पर सलाम हो, हबीब हम करबला में दुश्मनों के दरमियान घेरे जा चुके हैं, हबीब हम करबला में हैं, अगर हो सके तो करबला आ जाओ, ये खत का लिखना था। ज़ैनब ने पूछा, भैया क्या खत लिख दिया? कहा हाँ बहन ज़ैनब मैंने खत लिख दिया। कहा जरा पढ़कर तो सुनाए। हुसैन ने पढ़कर सुनाया। अब ज़ैनब ने कहा भैया एक जुमला ज़ैनब की तरफ से भी लिख दे। कहा क्या? कहा लिखो हबीब अगर आना हो तो जल्द से जल्द आना, हबीब अगर आना हो तो जल्द से जल्द आना, तुम्हें ज़ैनब बुला रही है। खत भेजा गया, हबीब आए। रिवायत कहती है करबला में पहुंचे, हुसैन खैमे से निकले और मोहम्मद, कासिम, अली अकबर, अब्बास, देखो मेरा दोस्त हबीब आ गया। हबीब का आना था, नारे तकबीर के नारे बुलंद होने लगे। एक मरतबा ज़ैनब ने कहा, है फिजा वह जाकर देखो कौन आया है। क्या देखा? हबीब इब्न मज़ाहिर। का शहज़ादी हबीब इब्न मज़ाहिर आए हैं। का जरा मैंने हबीब इब्न मज़ाहिर को मेरा सलाम कह दो। फिजा डर कर आई, कहा हबीब तुझे शहज़ादी सलाम कहती है, सलाम का सुनना था। हबीब ने सर को पीटना शुरू किया, आए हमारी किस्मत कि अब हम जैसों को आले रसूल सलाम करे। लेकिन जब हबीब कत्ल हो गए तो हुसैन सबसे पहले हबीब के लाशे पर पहुंचे और हबीब का सर अपने जानू पर रखा। है हबीब तुमने दोस्ती का फर्ज अदा कर दिया।
हो खैरुल जज़ा। हाँ नादारो, अब दूसरा शबीर ताबूत आ रहा है जनाब अली अकबर शबीर पैगंबर के, जिसको देखकर जिसकी जियारत कर करके मेरा हुसैन अपने नाना की जियारत किया करता था। यह वाहिद लाशा है कि जिसके लाशे पर हुसैन कौनियों के बल चलते हुए गए, कौनियों के बल चलते हुए गए। अली अकबर, मेरे लाल, तेरे जाने से मेरी आंखों की बिलाई। हाँ, यहाँ पर एक जुमला अर्ज कर दूं, जब इब्राहिम ने इस्माइल को कत्ल करना चाहा, ज़िबा करना चाहा, छुरी चलानी चाहिए अल्लाह के लिए, तो हाथों को बांधा, अपनी आंखों पर पट्टी बांधा। है इब्राहिम, अपनी आंखों पर पट्टी क्यों बांध रहे हो? इस्माइल के हाथों को क्यों बांध रहे हो? इसलिए कि बाप से बेटे का दर्द देखा न जाएगा, बाप से बेटे का दर्द देखा न जाएगा। आंखों पर पट्टी बांधी। मैं कहूंगा इब्राहिम, इस्माइल के गले पर छुरी चलानी थी, आंखों पर पट्टी बांध ली। कोई हुसैन के कलेजे से पूछे, किसने करबला के मक्तल में जवान के गाड़ियां, जवान के सीने से नेज़े का भार अली अकबर ने जब आखिरी इसके लिए हुसैन तड़प कर लाए गए। मेरे लाल, तेरे जाने से हुसैन की बिनाई चली गई। हाँ, अगला छबीर ताबूत अबुल फजल अब्बास, जो शानों को कटा कर दरिया के किनारे सो गया। और जब दरिया के किनारे सो गया, खाली अलम था जो मैमों में पहुंचा, लेकिन ताबूत न पहुंचा। हाँ, जब ताबूत न पहुंचा तो खाली अलम था कि जो खैमों में पूछा। आइए अब उस नन्हे अली असगर के झूले की ज़ियारत कीजिए। जब तबर्रुकात वापस आए तो उनमें एक जली हुई लकड़ियां, रबाब के असगर, नन्हा सा अली असगर, जिसके पानी के लिए हुसैन करबला के मैदान में सात कदम, कभी आगे कभी पीछे, तेरा नन्हा अली असगर, तीन मुंह का तीर, नन्हा सा गला, बाप के आगोश में करवटे बदलता गया। अगला ताबूत सबके मुसाइल पढ़ सकता हूँ, इस गरीब के मुसाइल। करबला में तुम सब कत्ल हो, गरीब हुसैन तुम मंदिर में आए। आने के बाद जब किसी ने तलवार, किसी ने नेजा, किसी ने पत्थर, किसी ने गरम मट्टी डाल दी, हुसैन जख्मी होकर जब जमीन पर गिरे तो मूली काट कर अंगूठी को उतारा गया। तो उसके बाद उमरे साथ में एक नारा बुलंद किया, कहता है लगता है हुसैन के जिस्म से रूह परवाज कर गई, हुसैन के जिस्म से रूह परवाज कर गई। एक मिनट मेरी तरफ सुनते रहिए, ज़ियारत करते रहिए, सुनिए। जब किसी शिमर ने खड़े होकर कहा, उमरे साथ लगता है हुसैन के जिस्म से रूह जुदा हो गई, हरकत खत्म हो गई, अब हुसैन का हयात नहीं है। वो जानते हैं उमरे साहब ने क्या जुमला कहा, अभी पता चल जाएगा हुसैन जिंदा है या जिस्म से रूह परवाज कर गई। क्या उमरे साहब कैसे पता लगाएगा? का रुको, काहे लश्कर वालों, अपने घोड़ों का रुख खैमों की तरफ करो, खैमों को लूटना शुरू करो। हुसैन चोलियों के बल खड़े हुए, खबरदार, हुसैन अभी जिंदा है, अभी जिंदा है, कोई खैमे में न जाए, अभी हुसैन जिंदा है, हुसैन के होते हुए कोई खैमे में। उमरे साहब ने ऐलान किया, इस घोड़े दौड़ाओ, इधर के घोड़े उठाओ, उधर के घोड़े इधर। हुसैन का लाशा तपती जमीन पर करवटे, हुसैन का लाशा करवटे बदलता रहा। जब हुसैन जमीन पर आए, हुसैन का घोड़ा जब देखा मेरा सवार जख्मी हो गया, अपने चेहरे की पेशानी को हुसैन के खून
उसे तर किया। तर करने के बाद घोड़ा दौड़ाता दौड़ता हुआ खैमे में पहुंचा। जब खैमे पे पहुंचा, सबसे पहले जो तेरे खैमे पर आई उसे सकीना कहते हैं। कहा मेरे बाबा के घोड़े जो भी गया पलट कर आया, लेकिन मैं जानती हूँ मेरा बाबा भी नहीं आएगा। पर इतना बता दे, जब मेरा बाबा कत्ल हुआ, क्या प्यासा कत्ल हुआ, क्या पानी पिलाया गया, क्या पानी पिलाया गया? हाँ, जब घोड़े को देखा सकीना से रहा ना गया। लीजिए अब आप छपिए हमारी, ये वो हमारियां हैं जिन पर शहजादियां सवार थी। अभी रुक जाएं, तमहीद मुझे बना लेने दें। हमारी किसे कर? जब मदीने से चला था काफिला, 2 मरतबा ऐलान हुआ। एक मरतबा मदीने में, एक मरतबा जब मदीने से चलने लगे, अब्बास ने ऐलान किया, खबरदार आज कोई मदीने का मर्द घर से बाहर नहीं आएगा। आज शहजादियां सवार हो रही हैं। और जब मेरा मौला अली कूफे का हाकिम बना, बेटियों को मदीने से कूफा बुलाया। कूफे में ऐलान हुआ, खबरदार आज कोई मर्द घर से बाहर ना निकले। आज अली की बेटियां मदीने से कूफा आ रही हैं। लेकिन यही ज़ैनब जब करबला से कूफा गई, न सरों पर चादर थी, न नाकों पर अमारियां थी, बेकजावा ऊँटों पर बीबियां बैठी हुई। जब कूफे के दरबार में पहुंची, एक मर्तबा गलियों पर नजर पड़ी। देखने के बाद कहा, बाबा ये वही कूफा है ना कि जब मुझे बुलाया गया था, या ऐलान करवाया गया। लेकिन बाबा आज यही कूफे का बाजार सजा हुआ है कि देखो ज़ैनब आ रही है। और अब हमारी देखिए, जब शाम से रिहा होकर ज़ैनब चली, हमारियां लाई गई। रिवायत कहती है लाल रंग के जो मखमल के शामियाने लगाए गए, और इसमें जो ये हमारियां बनाई गई। ज़ैनब ने कहा, सैयद सज्जाद उससे कहो काले कपड़े की हमारियां लगाए, हम रंग बिरंगे हमारी में नहीं बैठेंगी, इसलिए कि अभी मैंने अपने भाई का मातम नहीं किया। ज़ैनब हमारी पर सवार हुई, काली हमारी आमादा हुई। जैसे ही नाका चला, ज़ैनब रो रो कर कहती रही, सकीना तेरे बाबा को क्या जवाब दूंगी? जैसे ही नवाब सवार हुई तो एक मरतबा दोबारा नाके से उतर कर शाम के जिंदान में जाकर सकीना से लिपट गई। सकीना हम वापस मदीना जा रहे हैं। सकीना तेरे बाबा हुसैन को क्या जवाब दूंगी कि तेरी सकीना करबला में जन्म हो गई। सकीना तेरा बाबा करबला में तेरे से मोहब्बत करने वाला कैसे बर्दाश्त करेगा कि सकीना तन्हा शाम करबला में ज़ैनबे दिलगीर आई है। करबला में ज़ैनबे दिलगीर आई